नमस्कार। आप सभी को 2024 नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका वर्ष मंगलमय हो। आज हम जानेंगे कि 2024 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और क्या करें वो ऐसा सटीक उपाय जिसके करने से उनकी कुंडली में राशि स्वामी शुक्र की स्थिति कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, मगर उनको लाभ मिलना शुरू हो जाए, यानी 2024 उनके लिए कल्याणकारी हो। अगर हम बात कर लेते हैं गोचर की इस वर्ष की, तो इस वर्ष राशि स्वामी शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो बुध की दृष्टि होने से यहाँ पर थोड़ा सा आपको कठिनाइयों के बावजूद भी, थोड़ा संघर्ष करने के बावजूद भी आपको सफलता मिलेगी। इस बात को तो आप निश्चित मान लीजिए। 18 जनवरी से 11 फरवरी तक शुक्र की अष्टम भाव में यहाँ आपके थोड़े से कामों में विलंब तो होगा, मगर 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र उच्च राशि में स्थित यानी कि मीन राशि में होने से आपको अचानक लाभ मिलेगा। अब कौन कौन से लाभ मिलेंगे? एक तो शुक्र की जो पोजीशन है वो आपको कहीं ना कहीं अचानक आपका कोई काम ऐसा था, कहीं पेमेंट ऐसी थी, या आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे जो कारोबार में विघ्न आ रहा था, जो कारोबार रुकावट कर रहा था, जो जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, कोई बड़ा अचीवमेंट आप सोचे हुए, कोई टारगेट आप करना चाहते थे, वो सब आपके पूर्ण हो जाएंगे। वो पर्टिकुलर टाइम आपका 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक के बीच का होगा। ये धन लाभ और उन्नति के अच्छे अच्छे अवसर देंगे। इस पीरियड में आपने क्या नहीं करना भाई, नवरात्रे भी आएंगे तो याद रखें, एक तो माता के अनुष्ठान कराएं, माता का होम हवन करें घर में 9 दिन के लिए पूरे आप नवरात्रे रखें, क्योंकि आपने पावर बढ़ानी होगी। शुक्र को आप जितना बल देंगे उतना समझ लिए माता रानी की कृपा आप पर बरसेगी। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। वहीं हम बात कर लेते हैं 1 मई से गुरु इस राशि में संचार करने से देश विदेश में भी आपको चांस मिलेगा। अच्छा, विदेश जाने का मौका मिले। जो एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्टरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, कपड़े के कारोबारियों को बहुत फ़ायदा मिल सकता है, पीतल का कारोबार करते हैं उन्हें बहुत फ़ायदा मिल सकता है, जो धार्मिक कार्य से जुड़े हैं उन्हें बहुत फ़ायदा मिल सकता है। ये एक टाइम होगा जिसमें उनको हेल्प मिलेगी। जो लोग पेट से रोगी हैं उनको बहुत जल्दी इसमें आराम भी मिलेगा। कहीं हद तक आपके रोगों की संभावना कम होगी। पित्त विकार आपका कहीं हद तक कम भी होगा। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी आपकी इस पीरियड में कम हो जाएगी, क्योंकि आप थोड़ा सा अपने आप को संयम भी रखें। रात का खाना थोड़ा जल्दी खाना शुरू कर लीजिए। सूर्य अस्त के बाद खाना ना खाएं तो वो आपके लिए बेहतर है। आयुर्वेद तो हमारा कहता है जब तक जठराग्नि चल रही है तब तक भोजन करना चाहिए। 12 बजे जठराग्नि बहुत अच्छे पीक पे होती है तो उस समय तक भोजन करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे मध्यम। आप इस बात का जैसे ही अपनी लाइफ में निकालेंगे तो वो आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा, 19 मई से जो है शुक्र इस राशि में जब संचार करेंगे तो आपको सम्मान अचानक मिलेगा। अचानक आपको कहीं ना कहीं से कोई बड़ा अचीवमेंट मिल जाए, बॉस की तरफ से मिल जाए, नौकरियां मिल जाए, घर में मिल जाए, शादी के कुछ काम पूरे हो जाएं, जो विघ्न बाधाएं वो पूरी हो जाती हैं। कहीं हद तक आपकी नौकरियां कहीं रुकी हुई हैं, वहाँ चांस मिल सकते हैं। कहीं बड़े उच्च पद के लिए अगर आपने ट्राई किया तो वो इससे पहले ट्राई कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। 19 मई के बाद आपके पास ऐसे अवसर आएंगे। एक और चीज़ समझ लीजिए, 24 अगस्त से शुक्र थोड़ा नीच राशि में केतु युक्त हो जाएंगे। अब केतु के साथ होने से आपको आपके ही लोग थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। यहाँ आपने बच के रहना होगा। देखो, जब तक काम पूरा ना हो किसी को मत बताओ। चांद निकलेगा, सूरज निकलेगा, दुनिया को पता है, निकल गया तो आपने गाना नहीं है। आपने ये नहीं बताना कि मेरा ये काम पूरा होने वाला है, मैंने मकान बना लिया, मेरी जॉब लगने वाली है, मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, मैं नई बाइक लेने जा रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ। अपने रिश्तेदारों से जिससे आप मशवरा करोगे वो नेगेटिविटी बढ़ाएगा, वो आपको नज़र के घेरे में लपेट लेगा।
और फिर आपका काम अचानक विघ्न, क्योंकि केतु है वो तो, राहु और केतु जहाँ बैठेंगे वहाँ छाया ग्रह करेंगे। छाया ग्रह शैडो है, एक दृष्टि है, और वो अच्छी दृष्टि नहीं है, वो पाप युक्त दृष्टि है। तो वो कहीं ना कहीं उस काम को डिमोरलाइज कर देंगे, आपको भी। काम तो आपका जाएगा ही जाएगा। तो आपका जब नहीं होगा, नर्वस हो जाएंगे, तो मन आपका फिर थोड़ा सा परेशान रहेगा। ये क्योंकि कारण उसका ये भी है कि आप तो स्पष्टवादी हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, सब काम करने में सक्षम हैं, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, ये सोच के चलें, कैपेबल हैं आप। बट आप जब उस चीज़ को दूसरे को बता के चलेंगे तो आप वो लूज़र हो सकते हैं। उससे आप बचो। एक उपाय बताते हैं आपको, बहुत अच्छा उपाय है। कोई भी महिला हो, यानी कि कहते हैं अपने से अपोजिट सेक्स को दान देना है। ये बात समझिए, स्त्री है तो पुरुष को, पुरुष है तो स्त्री को दान देना है। अगर आप पुरुष हैं तो आप कोई कन्या ढूंढिए, उस कन्या को पजेब दीजिए। दोनों नवरात्रे चैत्र के और आश्विन के पजेब दीजिए, फुल पोशाक दीजिए, मिष्ठान दीजिए, केसर युक्त हलवा खिलाइए। नवरात्रों में खिलाएं तो अति उत्तम। और पूरे वर्ष खीर का भोग दें। शुक्रवार को पंचमेवा की खीर भोग दीजिए, थोड़ी सी उसमें केसर डाल दीजिए। देखें जो आपकी विघ्न बाधाएं, जैसे केतु का, शनि का, आपको कभी अंतर दिशा है, प्रतंतर दिशा में कहीं लगेगा ना कि मेरी राहु की आ गई अंतर दिशा, प्रतंतर दिशा केतु की है या शनि की है, तो मेरा अष्टम में आ गया है, तो वो थोड़ा सा आपको बचा देगा। उससे आपके कामों में सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जो बच्चे हैं इसमें, जिनकी वृषभ राशि है, वो तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान दें कि वो अपनी स्टडी का फेस कहाँ करना है, उत्तर की तरफ शुभ रखें। शुभ का मतलब उत्तर। यहाँ पर गणपति का वास है, यहाँ पर सरस्वती मैया का वास है, यहाँ पर कुबेर का भी वास है, लक्ष्मी का भी वास यही है। इसलिए हम गले का मुंह भी इधर ही रखते हैं। तो ये बात विशेष उपाय में बता देते हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि जिन लोगों का तिजोरी में धन नहीं बचता, शुक्र की राशि है उनकी, तो अपने गले का मुंह 15 से 18 डिग्री कुबेर की तरफ कर लो। कुबेर से तात्पर्य हुआ उत्तर की तरफ। कंपास से आजकल आप चेक कर सकते हो, कंपास लाइए, उसको देखिए, नॉर्थ आएगा, जहाँ 0 आएगा उससे 15 डिग्री डालिए, 18 डिग्री ले जाइए, वहीं आपके गले का मुंह खुलना चाहिए। और कुबेर यंत्र उसमें करो स्थापित। साथ में 2 कौड़ी और 2 गोमती चक्र ये रख लो। देखोगे आप, आपके जो कारोबार है, आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो जॉब है, आपके घर की जो खुशहाली है, जिस सोर्स ऑफ इनकम को आप करते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। पूरा वर्ष आपका मंगलमय होगा और आपके घर में भी कुछ न कुछ मांगलिक कार्य होते ही रहेंगे। और माता रानी की कृपा से आप पर दृष्टि उनकी ऐसी बनी रहेगी कि आपको कोई भी विघ्न बाधा नहीं होगी। बात करेंगे कि जो अगली वीडियो हम बनाएंगे उसमें बात करेंगे मिथुन राशि की। उसमें आपको बताएंगे कि व्यापारियों के लिए क्या ये साल शुभ है। नमस्कार।